राधे राधे। परमात्मा सब में समान रूप से व्याप्त है, परंतु उनकी प्राप्ति केवल और केवल प्रेम से संभव है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। व्यापक ब्रह्म को भाव के कारण व्यक्ति बना लेना ही भक्ति है। भक्ति की पराकाष्ठा है ये। इसी तरीके से आप विचार करें कि आप एक हैं या अनेक हैं, भगवान एक हैं या अनेक हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है, कई बार लोग ये कहते हैं कि जब भगवान एक हैं तो उनके इतने रूप क्यों हैं। आप इस तरह से विचार करिए, परंतु उसकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। हम भाव के कारण ही भगवान को भी व्यक्ति बना लेते हैं और इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति में बहुत क्षमता होती है, भक्ति में बहुत ताकत होती है। इसीलिए परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं हमारे लिए, और इसी कारण से वो सभी के लिए सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक पुत्र हैं, लेकिन सिर्फ पिता के लिए और अपनी माता के लिए। लेकिन आप कहीं पर एक पिता हैं अपने पुत्र के लिए, कहीं पर आप भतीजे हैं अपने चाचा के लिए, कहीं पर आप चाचा हैं अपने भतीजे के लिए। इसी तरीके से आप चाचा, मामा, दादा, नाना और बहुत सारे रिश्तों में बंधे हुए हैं। परंतु क्या आप अनेक हैं? क्या आप सच में ही इतने सारे रिश्तों में अलग अलग हैं? नहीं, हम एक ही हैं, परंतु हर रिश्ते के भाव से, हर रिश्ते के लिए अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसी तरीके से भगवान भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं भक्तों के लिए, परंतु भगवान सदा सर्वदा एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। व्यापक ब्रह्म को भक्ति के कारण व्यक्ति बना लेना, इसी का नाम भक्ति है। भाव के कारण व्यक्ति बना लेना, इसी का नाम भक्ति है। अब आप ऐसे विचार करें कि घड़ा हो, दिया हो, सकोरा हो, इन सब में मूल भाव, मूल तत्व तो मिट्टी ही है। इसी तरीके से सोना, उसके चाहे आप आभूषण बना लें, कोई सा भी गहना बना लें आप, परंतु सोने का मूल तत्व तो सोना ही रहेगा। वो तो अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही है केवल। भाव के कारण ही परमात्मा के रूप अनेक हैं, परंतु परमात्मा मूलतः एक ही है। ठाकुर जी का एक ही स्वरूप है। भाव से भजले ने तो भव से बेड़ा पार है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजले ने तो वाले भक्त का तो भगवान पर भी भार है। इसलिए पर ब्रह्म को लेना पड़ता अवतार है। एक आदमी गया बाजार। अब उस आदमी को जाते समय पत्नी ने कहा, बाजार जा रहे हो तो कुछ सामान लेते आना। पति ने कहा ठीक है, लेता आऊँगा। अब वो बाजार पहुँचे, बारिश का समय था, तो उन्होंने एक छाता पसंद किया कि छाता ले लेते हैं। छाते वाले से मोल भाव करने लगे। छाते वाले से पूछा, छाता कितने का है? तो छाते वाले ने कहा कि 20 रुपये का है। तो कहने लगे कि हम तो 10 ही देंगे। छाते वाले ने कहा कि सुबह सुबह का समय है, मोल भाव क्या करना आपसे, दाम के दाम ले जाइए, आप 16 रुपये दीजिए और ले जाइए। तो कहने लगे कि हम तो 8 रुपये ही देंगे। जब उसने कहा, जब उसने सोचा कि मजाक कर रहे हैं, तो कहने लगा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, 12 रुपये दीजिए और ले जाइए। तो कहने लगे कि 12 रुपये में दोगे? तो कहने लगा हाँ। तो कहने लगे कि हम तो 6 ही रुपये देंगे। अब आप सोचिए कि छाते को 6 रुपये में मांग। छाते वाला बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप 8 रुपये ही दे दीजिए और ले जाइए। सुबह सुबह का समय है, बोनी खराब मत कीजिए मेरी, आप 8 रुपये में ही ले जाइए, 8 रुपये से कम नहीं करूँगा। तो कहने लगे कि हम तो 4 ही रुपये लेंगे। अब छाते वाला बुरी तरह झल्ला गया और चिढ़ के कहने लगा, मुफ्ती क्यों नहीं ले लेते? तो बोलने लगे कि मुफ्ती दे रहे हो तो फिर हम 2 ले जाएंगे। इस तरह के लोग हैं
उनको एक छाते जैसी चीज़ क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो एक भाव में टिक ही नहीं रहे थे। जब हम भाव में टिके बिना एक छाता नहीं ले सकते, तो आप विचार करिए कि भाव में टिके बिना भगवान की छोह छत्र छाया कैसे प्राप्त करेंगे। भगवान की छोह छत्र छाया प्राप्त करने के लिए हमें भाव में टिकना पड़ेगा, हमें भाव में बंधना पड़ेगा। इसीलिए भाव से भगवान को बांधा जाता है, भाव से भगवान को पूजा जाता है, भाव से भगवान की भक्ति की जाती है और भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है। और स्वयं इसीलिए उन्होंने अपने श्रीमुख से हमें ये बताया, उपदेश किया है, ताकि हम इन बातों को ध्यान में रख सकें, मान सकें और इसी तरीके से ठाकुर जी को प्राप्त कर सकें। ठाकुर जी दशरथ जी के पुत्र बन के आए भाव के कारण। ठाकुर जी ने विश्वामित्र जी को गुरु बनाकर उनके साथ सहर्ष जंगल में जाना स्वीकार किया, उनके यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए भाव के कारण, क्योंकि ठाकुर जी भाव प्रधान मानते हैं। और जब वो भाव प्रधान मानते हैं तो भावों के द्वारा, हमारे द्वारा किए गए भावों को प्रकट जब हम करते हैं तो उसमें ठाकुर जी स्वयं बंध जाते हैं और हमारे लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं जिस भाव से हमने भज दिया।